नमस्कार। आज तारीख है 6 दिसंबर, दिन शनिवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होगी खबर खास। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो की उड़ानें शनिवार को 5वें दिन भी प्रभावित रहीं। दिल्ली, मुंबई समेत बड़े एयरपोर्ट पर हजारों यात्री फंसे रहे। कई उड़ानें रद्द हुईं और कुछ में देरी हुई। इस संकट का फायदा उठाते हुए कुछ एयरलाइंस कंपनियों ने किराया आसमान छूता कर दिया था। इसे देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने तुरंत सख्त कदम उठाए। सभी प्रभावित रूटों पर फौरन किराया सीमा यानी फेयर कैप लगा दी गई है। अब कोई भी एयरलाइंस निर्धारित अधिकतम किराए से ज्यादा वसूल नहीं कर पाएगी। यह कैप तब तक लागू रहेगी जब तक इंडिगो का परिचालन पूरी तरीके से सामान्य नहीं हो जाता। मंत्रालय ने साफ चेतावनी दी है कि मनमाना किराया वसूलने की कोई कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही मंत्रालय ने इंडिगो को भी कड़ा निर्देश दिया है कि जिन यात्रियों की फ्लाइट्स रद्द हुई हैं उन्हें तुरंत पूरा रिफंड दिया जाए। रीशेड्यूलिंग के नाम पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। नियमों का पालन न होने पर सख्त कार्रवाई होगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा को लेकर इस दावे के साथ खबरें हैं कि इससे अमेरिकी राष्ट्रपति नाराज हैं। इस पर आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्थिति साफ की। उन्होंने मीडिया को दिए बयान में कहा कि भारत रूस संबंध पिछले 7-8 दशकों से सबसे मजबूत और स्थिर रहे हैं। किसी भी देश को यह अधिकार नहीं है कि वह भारत के दूसरे देशों के रिश्ते पर वीटो लगाए। उन्होंने यह भी जोड़ा कि भारत अपनी विदेश नीति दूसरों को खुश करने के लिए नहीं बल्कि अपनी हितों के लिए बनाता है। साथ ही जयशंकर ने कहा, अमेरिका के साथ बातचीत में कोई कमी नहीं है और दोनों देशों के बीच बड़ी व्यापार डील जल्द पूरी होने वाली है। गौरतलब है कि पुतिन गुरुवार शुक्रवार को भारत के 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर थे। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा और व्यापार समेत कई क्षेत्रों में अहम समझौते हुए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में आज तनाव भरा माहौल रहा। निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी जैसी मस्जिद की आधारशिला रखी। समारोह में मौलवियों के साथ हुमायूं ने फीता काटा और भारी नारेबाजी हुई। सुबह से ही हजारों लोग वहां जमा होना शुरू हो गए थे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मस्जिद का शिलान्यास हुआ। इलाके में पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और केंद्रीय बलों की भारी तैनाती रही। हुमायूं कबीर ने आरोप लगाया कि हिंसा भड़काकर कार्यक्रम रोकने की साजिश की गई। उन्होंने कहा कि संविधान हमें पूजा स्थल बनाने का पूरा अधिकार देता है। दूसरी ओर इस आयोजन के बाद भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी वोट बैंक की राजनीति के लिए मुस्लिम भावनाओं का ध्रुवीकरण कर रही हैं और आग से खेल रही हैं। उधर आज सुबह दिल्ली की हवा फिर जहरीली हो गई। सुबह 9 बजे दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 335 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शहर के 36 में से सभी निगरानी केंद्रों में बहुत खराब हवा दिखाई गई। सबसे खराब हालत मुडका में रही, जहां AQI 387 तक पहुंच गया। याद दिला दें, 301 से 400 के बीच AQI को बहुत खराब माना जाता है। ऐसे में बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को बाहर निकलने में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। उधर पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर एक बार फिर भारी तनाव है। चमन बॉर्डर यानी फ्रेंडशिप गेट के पास शुक्रवार देर रात से दोनों तरफ भारी गोलाबारी हुई, जो देर तक जारी रही। अफगानिस्तान का दावा है कि पाकिस्तान सेना ने स्पिन बोल्डक इलाके पर हमला किया, जिसमें 4 आम नागरिक मारे गए। तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि उनके जवानों ने सिर्फ जवाबी कार्रवाई की। दूसरी ओर पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है अफगान बलों ने पहले बलूचिस्तान के बदानी इलाके में मोर्टार दागे, जिसके बाद जवाबी फायरिंग की गई। गौरतलब है कि पिछले महीने दोनों पक्षों में युद्ध विराम की बात हुई थी, लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि तालिबान पाकिस्तान में आतंकी हमले रोक नहीं पाया, इसलिए वो समझौता लागू नहीं हुआ। और आखिर में जरा हटके में जानिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किसने लगाया 12,500 करोड़ का जुर्माना और क्यों? यूरोपीय यूनियन ने एलन मस्क की कंपनी एक्स पर पहली बार अपने डिजिटल सर्विसेज एक्ट यानी DSA के तहत भारी जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना करीब 12 करोड़ यूरो का है, जो भारतीय रुपए में लगभग 12,500 करोड़ रुपए बैठता है। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि एक्स ने ब्लू चेकमार्क को पैसे लेकर किसी को भी दे दिया, जिससे यूजर्स को लगता है कि चेकमार्क वाला अकाउंट असली और भरोसेमंद है, जबकि अब ऐसा नहीं है। इसे स्कैम, फर्जी अकाउंट और धोखाधड़ी का
खतरा बहुत बढ़ गया है। साथ ही एक्स ने विज्ञापनों की पूरी जानकारी नहीं दी और शोधकर्ताओं को प्लेटफॉर्म का पब्लिक डेटा भी उपलब्ध नहीं कराया, जिससे पारदर्शिता के नियम टूटे। यूरोपीय यूनियन के टेक्नोलॉजी कमिश्नर हेन्ना विर्कुनन ने साफ किया कि यह जुर्माना पारदर्शिता से जुड़ा है, इसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी या सेंसरशिप का कोई मामला नहीं है। अब एक्स के पास अपील का अधिकार है, लेकिन यूरोपीय यूनियन ने अपना फैसला सुना दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।